देखिए, आज मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब के पास अलीमा खानम जो कि इमरान खान साहब की सगी बहन हैं और माशा मानेका जो कि बुशरा बीबी की सगी बेटी हैं, उनके बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अडयाला जेल जो उनके साथ गुज़िश्ता 7 महीनों से जो रवैया रखे हुए है उसके ऊपर आज सुबह से समाअत चल रही है और सुबह से दोनों पार्टीज़ को सुना जा रहा है और मेंटेनेबिलिटी का इशू है कि एक बहन कैसे एक भाई के बिहाफ पर ये दरख्वास्त डाल सकती है या एक बेटी कैसे अपनी वालदा के बिहाफ पर उनकी कन्फाइनमेंट को चैलेंज कर रही है। और वो अदालत को ये तासुर नैब आज देने की कोशिश कर रहा था, जो कि नैब उस लिहाज से पार्टी भी नहीं है, नैब की मौजूदगी बनती नहीं है कि नैब आके अडयाला जेल के बिहाफ पर वकालत करे और उनको डिफेंड करे, क्योंकि जो भी ग्रेवेंसेस हैं वो फैमिली के अडयाला जेल, आईजी जेल खाना जात और जेल के सुपरिटेंडेंट के अगेंस्ट हैं। ये 7.5 माह से बुशरा बीबी को जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, आज अगर उनके इस रिट पिटिशन के फ़ाइल होने के बाद मुलाकात करवा दी जाए तो मेरी नज़रों में वो मुलाकात बिल्कुल बेमानी है। इमरान खान साहब की बहनें इस गर्मी में भी गुज़िश्ता 6 महीने से कोशिशें कर रही हैं, उनको आज दिन तक मुलाकात नहीं कराएगी। आप बहनों की बात छोड़ दें, हम वकील हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन को इजाज़त नहीं है इमरान खान साहब से मिलने की, हमारे पास वकालतनामे नहीं हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है जो कि किसी भी जजमेंट में ये सज़ा नहीं सुनाई गई। ये अदालत ने आज बार बार ये सवाल उठाया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो आप दे रहे हैं वो किस जजमेंट में लिखी हुई है 73 की सज़ा कि इनको कैद तन्हाई में डिस्कनेक्ट करके रखा जाए। इसको प्रोहिबिट किया जाता है कानून में, इसको कंडेम किया जाता है। नेल्सन मंडेला रूल्स जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया था 2015 में, वो इसको बहुत कंडेम करते हैं और प्रोहिबिट करते हैं और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि कैद तन्हाई, कैद में जाने का मकसद, बार बार कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह उसके साथ बर्ताव रखें और मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से। मिसालें कि जब जंगों के कैदी भी कब्ज़े में या जब उनको जेल में डाला जाता था तो उनके साथ क्या सलूक होता था। सो हमने आज अदालत को अपनी असिस्टेंस में बहुत डिटेल्ड सबमिशंस और बहुत डिटेल्ड 2 पार्ट्स में आज ये केस आर्ग्यू हुआ है। अभी मेंटेनेबिलिटी के ही ऊपर केस सुन रही है अदालत आज के बाद दोबारा नहीं बैठेगी और मैं समझता हूँ कि अगर ये अदालत आज नहीं बैठेगी तो अलकादिर की अपील में भी छुट्टियाँ फिर शुरू हो गई हैं। मुझे तो आज यही समझ आई है कि महीना उसमें भी आज महीना कोई जजेस अवेलेबल नहीं है, कोई रेगुलर काम नहीं होगा, कोई रिट नहीं सुनी जाएगी, कोई बेल, कोई अर्जेंट मामला छोड़ने वाला, तो जब छोड़ने वाला मामला नहीं सुना जाएगा तो पकड़ने वाला मामला भी जो है वो भी नहीं सुना जाता। तो इसमें आज जज सुमरो साहब ने बहुत पेशेंट हियरिंग दी है, उन्होंने दोनों पार्टीज़ को बहुत एक्सटेंसिव दलाइल का मौका दिया है और हमने खुद दूसरी पार्टी को कोर्ट ने जब उनको इनकरेज भी किया और हमने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है, हमने आज कोर्ट के आगे जो बातें रखी हैं वो मनोअन जो सुना, जो देखा या जो सलूक हो रहा है वो हकाइक पर मबनी है। जो बातें अदालत के आगे रखी हैं कि किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, ओपन सीक्रेट है, मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास वकालतनामे नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुकदमात की पैरवी नहीं करने दी जा रही हमें। आखिरी केस अलकादिर का आ गया है, हमने 4 साल की लीगल बैटल लड़के हमने अपनी बेगुनाही हर किस्म के केस में साबित कर दी हुई है, कुछ अब मज़ीद साबित करना बकाया नहीं है। तो अब ये आखिरी केस जो लग गए हैं और आखिरी केस में ज़ोर ज़बरदस्ती जो हो रही है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है, उसको हम कंडेम करते हैं। इंसाफ हमेशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी आए इंसाफ मिला है और इंसाफ मिलेगा और मिलता रहेगा, क्योंकि अगर निज़ाम अदल ख़त्म हो जाएगा तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं रहता। सो हमेशा हमें अदालतों से उम्मीद हुई है, हमेशा अदालतों से रिज़ल्ट भी लिया है। आज कोर्ट ने हमारी मुफस्सल दलाइल सुने हैं, मज़ीद भी रिज्यूम होगी हेयरिंग। ये बहुत सिग्निफिकेंस है इस पिटिशन की, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अदालत यही कहती है कि अगर अदालत को अपनी तफ्तीश में, और इस तफ्तीश में उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बुलाना है, अदालत इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को इन पर्सन भी तलब कर सकती है और बुलाकर उनको पूछ सकती है
कि आप बताएं कि आपके बिहाफ पर जो पटिशन दायर हुई है क्या वो सच्चाई पर मबनी है या वो उसमें कोई झूठ है। तो ये पटिशन जो आज फाइल की गई है ये हकाइक के ऊपर है और बहुत मौका और अपॉर्चुनिटी देने के बाद है। हमें ये पटिशन दायर करने की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी ज़मानतें